सो गाइज़ मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं आज की ट्रिप के लिए और आज हम लोग जाने वाले हैं सूर्य मंदिर और सिंधिया पैलेस। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे पास में जो मैंने आपको बताया था टिगरा डैम जो है वहाँ जाएंगे। बाकी मैं भी तो एकदम तैयार होकर के हीरो हीरा लाल लगने लगा हूँ, देख रहे हो। मम्मी कह रही टिगरा डैम नहीं जाएंगे, अगर टाइम मिला तो हम लोग जाएंगे, नहीं तो हम लोग को कानपुर के लिए भी निकलना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ वो ये है कि मम्मी को कल सुबह अपने कॉलेज भी जाना है। तो हम लोग पहले यहाँ से कानपुर जाएंगे, ठीक है, एटलीस्ट 5 घंटे हम लोग को लग जाएंगे आराम से, 4.5-5 घंटे जब लग जाएंगे उसके बाद हम लोगों को कल की तैयारी भी करनी है, ठीक है। मम्मी जो है हाँ ऑफिस पहुँचना है क्योंकि मम्मी को अपनी कल की तैयारी करनी है, तो अपनी सब्ज़ी वगैरह काटेंगे, मम्मी कल नाश्ते की तैयारी करेंगे, तो इसलिए टाइम से पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है कानपुर। तो मिलता हूँ आपसे सीधे रोड पर। अभी गाड़ी में हमें डीजल भी डलवाना है, एयर भी चेक करानी है और सामान हम लोगों ने ठसाठस भर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, एक सेकंड रुकिए। चाबी कहाँ चली गई गाड़ी की? ये गाड़ी की चाबी, मैं डर गया। मैं आपको डिग्गी दिखाता हूँ कितनी भयंकर ठसाठस तरीके से भरी हुई है हमारी। ये देखिए गाइस डिग्गी में कैसे हम लोग का सामान भरा हुआ है, पूरी की पूरी डिग्गी पैक हो गई है। यही फ़ायदा है सेडान का, अगर हमारे पास सेडान नहीं होती तो हो सकता हम इतना सामान रखने की सोचते भी नहीं। और ये था हमारा रेस्ट हाउस जहाँ पे हम लोग रुके थे। मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा अगर आप डिफेंस से हो तो आप यहाँ पे ज़रूर रुक सकते हो। अब फटाफट हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे सीधे हाईवे पर। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी कार के अंदर। मम्मी साइड वाली सीट पर आ गई हैं जहाँ पे आप पिछले 2 दिनों से मेरे बैग को देख रहे थे, वहाँ आज मम्मी बैठी हुई हैं, देखो एकदम हीरोइन बन करके। मम्मी मेकअप कितने किलो लगाया आपने, सच बता दो। कुछ नहीं लगाया है। अच्छा सो गाइस मम्मी जब कुछ नहीं बोलती है तो इसका मतलब 10 से 12 किलो मेकअप लगा लिया है मम्मी ने, और मैं लगभग वही 2.5-3 किलो मेकअप लगाता हूँ। सो हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर सबसे पहले, क्योंकि सूर्य की जब पहली किरण उस मंदिर में पड़ती है तो काफ़ी सुंदर लगता है सुबह सुबह के टाइम। ऐसा यहाँ के लोकल लोग कह रहे थे, तो कह रहे थे सबसे पहले आप सूर्य मंदिर जाना, उसके बाद आप सिंधिया पैलेस जाना। तो हम लोग उसके बाद सिंधिया पैलेस जाएंगे। बाकी अभी डीजल भी डलवाना है और हवा भी चेक करानी है हमें। और हमारी गाड़ी में अभी भी ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर का डीजल है। ये अभी 64 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी गाड़ी स्लो चला रहा हूँ ना मैं, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के हिसाब से कम ज़्यादा होता रहता है डिस्टेंस टू एम्प्टी। मेरी कार ये भी बताती है, मतलब मेरी कार ये बताती है कि इस कार में कितना डीजल है और ये कितने किलोमीटर तक चल जाएगी। उस ज़माने में टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं थी, अब तो ऑलमोस्ट हर कार में आती है चीज़। बाकी मेरी कार टी कर रही है क्योंकि मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना। सीट बेल्ट पहन लेता हूँ, आगे चौकी भी आ रही है, चौकी इन द सेंस सिग्नल भी आ रहा है। हम लोग अब जा रहे हैं सूर्य मंदिर और ये मम्मी जा रही है, देखो पीछे गेट के पास पार्किंग में हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है अपनी। और आगे सूर्य मंदिर है, थोड़ा सा पैदल चल के जाना पड़ेगा। साइड में काफ़ी अच्छा पार्क जैसा भी है और ये मुझे लग रहा है कुछ तालाब जैसा है, पता नहीं दिख नहीं रहा है इसमें। हाँ तालाब ही जैसा है, कुंड जैसा कुछ पर सूखा पड़ा हुआ है अभी। और ये साइड में पूरा दूर दूर तक गार्डन है, मतलब आराम से यहाँ पे बैठ के लोग पिकनिक वगैरह भी करते होंगे शायद। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं 7 AM to 6 PM लिखा हुआ है मंदिर। सो गाइज आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो मंदिर है ये 7 AM 7 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक तरीके से कह सकते हो खुला रहता है। और ये मंदिर पूरा का पूरा रथ स्टाइल से बना है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं भी पास से दिखाऊंगा, क्योंकि जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क जो टेम्पल है उसी की कॉपी करके ये बनवाया गया था, बिरला जी ने बनवाया था। सो देख लीजिए ये है सूर्य मंदिर। पूरा का पूरा, और काफ़ी बड़ा एरिया भी है यहाँ पे, गार्डन वगैरह। और ये साइड में ना, लेफ़्ट साइड में इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर्स कॉलोनी है, यहाँ लेफ़्ट साइड में। और मंदिर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये है देखिए मंदिर। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए सूर्य मंदिर और हमें साइड में जूते चप्पल उतारने होंगे यहाँ पे जा कर के। उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। जूते चप्पल उतारने का सिस्टम देखते हैं, इधर साइड में होगा ना नीचे। कृपया जूते इधर उतारें। जूते उतारे भी कैसे चले गए, जूते घर में कोई होगा ही नहीं। कहो लोग तो गार्डन में टहल रहे हैं, सुबह सुबह मज़े ले रहे हैं, फुल इंजॉयमेंट हो रहा है। ये देखिए कोई नहीं है, ऐसे ही लोग उतार के चले गए हैं, बैठा कोई नहीं है। हाँ उतरे हैं। मंदिर दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बंद रहेगा गाइस, ये भी पता है, बता रहा हूँ आपको। और गाइस अभी मैंने आपको वहाँ से दिखाया था ना कि ग्लास लगा हुआ है ऊपर, ये देखिए इधर भी ग्लास लगा हुआ है, ऐसी चारों तरफ इसमें ग्लास लगे हुए हैं। और ये देखिए गणेश जी की मूर्ति, ये भी कितनी सुंदर है। सो यही चीज़ें हैं गाइस जिनको घूमने में मज़ा आता है। मतलब नॉर्मल मॉल वगैरह तो हर कोई जानता ही है,
हाँ कोई देख नहीं रहा, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम खींचो। अब देख लो गाइस, मेरी मम्मी मुझे क्या क्या सिखा रही है, कह रही है अभी कोई देख नहीं रहा, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम फोटो खींचो। इसलिए तो मैं एक दिन गिरा गिरा के मारा जाऊँगा, और जिस दिन मेरे ब्लॉग आने बंद हो जाए उस दिन समझ जाना मम्मी ने ऐसी कुछ हरकत की है। लाओ मोबाइल लाओ। तो यहाँ पे वर्क करनी क्लास लगा दी नहीं यार वो। और गाइस यहाँ गार्डन में ना अभी मैं मोर भी दिखाई दी थी, पता नहीं कहाँ भाग गई वो इंसानों को देख करके। 3-4 मोरें दिखाई दी थी इस गार्डन में। गार्डन भी काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आप आओगे देखो, वो देखो एक मोर घूम रही है। रुको ना, मोर दिखा रहे हैं लोगों को हम, वो देखिए, दिखी मोर आपको, वो देखिए घूम रही है यो बन के। ऐसी 3-4 मोरें घूम रही थी अभी, सब इधर उधर चली गई। वो इंसान घूमते रहते हैं ना, तो पिकनिक स्पॉट भी काफ़ी अच्छा हो सकता है ये। सो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी कर ली है। अब मम्मी की कुछ 2-3 फ़ोटोज़ और ले लेता हूँ मैं, नहीं तो क्या फ़ायदा घर जा कर के खाना ना मिले। सही बात है ना, आप लोगों को भी अपनी मम्मी से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर आपके घर में मम्मी खाना बनाती हैं, तो पापा खाना बनाते हैं तो बात अलग है। बाकी मम्मी ने अपना पोज धारण कर लिया है, अब उनकी थोड़ी सी फ़ोटो खींच देता हूँ मैं, और फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे सिंधिया पैलेस के लिए। और गाइस जहाँ पे हम लोगों ने शूज़ उतारे थे, वहीं पे गिलहरियों की और मोर की दोस्ती यारी चल रही है, देख रहे हो, मिल बांट के खा रहे हैं दोनों लोग। इधर मोर है, इधर पे गिलहरी है, देख रहे हो, खतरनाक दोस्ती। और मोर को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इंसानों के आने जाने से, ढीठ मोर। और एक मोर उधर घूम रही है, वो दिखाता हूँ आपको, वो देखिए, दिखी, खूब सारी मोरें हैं यहाँ पे गार्डन की वजह से। सो हम लोग फटाक से शूज़ पहनते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस हम लोग मंदिर से बाहर की तरफ आ गए हैं अब, और बस कार में बैठ करके अब जा रहे हैं सिंधिया पैलेस घूमने, क्योंकि 10 बजे सिंधिया पैलेस खुल जाता है और एग्जैक्ट 10 बज गए, देख रहे हो, एग्जैक्ट 10 बजे बज गए। हम लोग जाएंगे अभी, डीजल वगैरह डलवाएंगे, एयर चेक करवाएंगे कार में। ये कार खड़ी कर दी थी हमने यहीं पे, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है सामने, तो आप खड़ी कर सकते हो। और साइड में ही एयरफोर्स का ऑफिसर्स रेजिडेंसी भी है, जो मैं आपको बता रहा था ना, वो ब्लू जो बाउंड्री है, वहीं पे गेट भी है उसका। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे फटाक से और जाएंगे सिंधिया पैलेस। वहाँ पे भी 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे आराम से। देखो खोल। और गाइस हम लोग यहाँ से पहुँच गए हैं बैजाताल। ये अगर आप देख रहे होगे, ये भी ग्वालियर के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, और यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है। और ये ऑन द वे पड़ा हमें, जब हम सूर्य मंदिर से जय विलास पैलेस को जा रहे थे तो ये रास्ते में पड़ा, तो मम्मी ने बोला चलो यहाँ पे भी घूम ही लेते हैं, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, कवर हो जाएगा। उधर देखो मम्मी खड़ी है, मम्मी कितनी खुश हो रही हैं। सो ये साइड में बेंचेस भी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। ये देख रहे हो, ये है पूरा का पूरा बैजाताल, अगर आप देखोगे। सो यहाँ पे फाउंटेन वगैरह चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शाम को तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, पक्का यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग भी होती होगी शाम को ना, तो मज़ा आ जाता होगा, फुल इंजॉयमेंट होता होगा। ये देख रहे हो, लोग बैठे भी हुए हैं कहीं कहीं पे साइड में। वहाँ हमने अपनी कार पार्क कर दी है, कार भी प्यारी लग रही है अपनी। ये मम्मी खड़ी हुई हैं। और गाइस यहीं पर एक प्री वेडिंग फ़ोटोशूट भी चल रहा है, वो देख रहे हो, मतलब बिल्कुल कैमरामैन उनको जैसे जैसे पोज बता रहा है वैसे वैसे लोग कर रहे हैं। और मम्मी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था अभी देखने में। मम्मी बिल्कुल दांत दिखा के देखे पड़ी थी। मम्मी कह रही थी बेटा हमने कभी देखा नहीं, लाओ देख लें यहाँ पे। तो हमने बोला लो देख लो। देखो मम्मी की नज़रें अभी भी हट नहीं रही हैं वहाँ से, फुल इन्जॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का। फोटोग्राफी कर रहा हूँ मैं अभी, और ये चलता फिरता पूरा का पूरा ट्रैफिक है। गाइस एक बार फिर से हम लोग वहीं आ गए हैं, बंसीवाला, अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे हम लोग रोज़ रात का डिनर भी करते थे। और हमने कार अपनी यहाँ पे पार्क में लगा दी है, देख लो साइड में पार्क कर दी है गाड़ी। और फटाक से हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि मैं लच्छा पराठा खाऊंगा और कोई पनीर की अच्छी सी सब्ज़ी खाऊंगा। सो फटाक से हम लोग जा रहे हैं अंदर। और जब भी आप यहाँ पे आओगे तो अंकल जी आपको यहाँ पे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, आपको दिखाता हूँ। सो ये रेस्टोरेंट, यहीं पर आपको आना है। और ये पूरा अंदर का लाइटनिंग वगैरह है, और रात में भी आप आ सकते हो। रात में 12 बजे तक खुला रहता है। और खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मुझे पिछले 3 दिन हो गए हैं, मैं 3 दिन से लगातार यहीं पे लंच कर रहा हूँ, यहीं पे डिनर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिख जाएंगी प्यारी प्यारी मछलियाँ। सो मिलता हूँ आपसे सीधे अब खाने के टाइम पे। उधर गाड़ी खड़ी करी दी हमने। सो गाइस हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है। बंसीवाला ज़रूर आना आप, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इनका। और अब हम लोग फटाक से निकल रहे हैं कानपुर के लिए। और मैं अपने सनग्लासेस पहन लूँ, और मम्मी भी अपने सनग्लासेस पहन लें, क्योंकि अब धूप हो गई है। दोपहर के ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। अगर आपको दिख रहा हो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। आगे देखो एक क्रेटा खड़ी हुई है MP32 नंबर की। और बस फटाक से हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे मिलता हूँ मैं आगे हाईवे पर। सनग्लासेस वगैरह निकाल लें अपने, और हम लोग जाएंगे दतिया होते हुए, पीताम्बरा देवी के दर्शन करते हुए। सो गाइस हम लोग निकल के आ चुके हैं फाइनली ग्वालियर सिटी से। और ये है ग्वालियर का आउटर रोड, जो झांसी रोड भी जिसको बोलते हैं। सो ये पूरा का पूरा सीमेंटेड रोड है। और हमारे लेफ्ट साइड में है ग्वालियर की सबसे बड़ी और सबसे फेमस ITM यूनिवर्सिटी है। देख रहे हो, ये पूरा ITM यूनिवर्सिटी का कैंपस है, जो साइड में है हमारे।
और हम लोग आराम से जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ से लेकर के दतिया तक और पूरा हमें घर तक, यहाँ तक कि कानपुर तक एकदम बढ़िया रोड मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसी जैसी रोड होगी मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। आगे जाकर के हम लोग को NH44 मिल जाएगा, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, वो वाला हाईवे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से हम लोग को दतिया तक जाना है, विच इज़ अराउंड 60-70 किलोमीटर्स फ्रॉम ग्वालियर। तो मिलता हूँ आपसे सीधे उसी हाईवे पर। हमारी कॉलेज की बना लेना राजा, ऐसे ही जब चलना है किनारे। और गाइज ये जो लेफ्ट साइड में आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, थोड़ा तो भी आप पास से दिखाता हूँ, यही वो कॉलेज है जहाँ पे मैं रोज़ मम्मी को लेने आता था और छोड़ के चला जाता था सुबह सुबह, और अपना अकेले घूमने निकल जाता था। मम्मी को इसी कॉलेज में काम था। इसका नाम है विस्म, VISM, और जय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च। ये देखिए, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख रहे हो, तो ये इसका गेट है जहाँ से मैं मम्मी को रिसीव करता था और यहीं पे छोड़ दिया करता था। ये बिल्कुल झांसी रोड के पास में ही है। अब हार्डली यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर हाईवे बचा हुआ है, और रोड बहुत अच्छी है पूरे ग्वालियर में, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। बाकी लगता है इन भाई लोगों का टायर पंचर हो गया। ये देख रहे हो, बलिनो है इनके पास, बहुत पुरानी वाली। या तो टायर पंचर हुआ है, कुछ और दिक्कत हुई है। मम्मी कह रही चलो अब तुम रखो अपना। और ये कोई राइट साइड में गाइज वो है, हाँ, गार्डन सिटी टाइप की वो लग रही है। विला वगैरह जो बने होते हैं ना, विला अपार्टमेंट बने होते हैं, उस टाइप की जगह लग रही है ये। ग्वालियर के आसपास बहुत सारे विला वगैरह अपार्टमेंट्स वगैरह अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ बन भी चुके हैं। सो गाइस अभी आपको पता है जस्ट क्या हुआ, अभी पीछे ना जाम लग गया था। और फिलहाल तो नज़ारे लो आप, साइड में दोनों साइड पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सुंदर सुंदर खूबसूरत वादियों के बीच से हम लोग जा रहे हैं। पीछे क्या हुआ था, जो हाई टेंशन वायर नहीं होता है, जो मोटे मोटे वायर्स होते हैं जो अक्सर आपने देखा होगा निकल रहे होते हैं हाईवेज़ के ऊपर से, उनमें से एक वायर टूट गया था। तो उसको हटा रहे थे ये लोग, तो पूरा का पूरा वहाँ पे ट्रैफिक लग गया था और मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मुझे ये लगा कि लगता भैया आज तो गए, क्योंकि वो पूरा रेड कलर का फ्लैग लेकर के कम से कम 20 लोग खड़े हुए थे बीच हाईवे पे, और पूरा ट्रैफिक रोक दिया उन लोगों ने। मेरी जान सूख गई, मुझे लगा कि लगता है आज तो फंस गए भैया, यहाँ तो 1-2 घंटे चले जाएंगे। लेकिन थैंक गॉड कि फटाक से उन्होंने वायर को, जो लाइन थी उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो थी, सप्लाई थी, वो बंद करके उसको साइड से हटा करके तुरंत फेंक दिया वायर को। सो हम लोग के लेकिन फिर भी लगभग 15-20 मिनट वेस्ट हो गए। अब हम लोग जा रहे हैं दतिया। हाईवे काफ़ी सुंदर है, और आपको मैंने पीछे थोड़ा सा पहाड़ी वाला हिस्सा भी दिखा दिया इस हाईवे का। शायद आगे भी थोड़ा बहुत पड़ेगा, लेकिन मेन मैंने आपको दिखा दिया, यही पहाड़ी वाला हिस्सा था। और हाईवे एकदम बढ़िया है एकदम, क्योंकि NH44 है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला हाईवे है। तो ये पूरा एकदम बढ़िया झकास वाला हाईवे है, पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। बाकी मम्मी बैठी हुई है देखो एकदम राजा महाराजा वाले पोज में, क्योंकि मम्मी ने सिंधिया पैलेस घूम लिया है आज। तो मम्मी बिल्कुल वही अपने आप को भी सिंधिया समझ रही हैं, जूनियर सिंधिया, सिंधिया लाइट, सिंधिया लाइट की सिंधिया जूनियर, सिंधिया लाइट या सिंधिया जूनियर, कुछ भी कह लीजिए आप। सो मम्मी बिल्कुल पोज लेकर के बैठी हुई हैं, और साइड में दोनों साइड जंगल है हमारे, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में। और यहीं पर चंबल के डाकू रहा करते थे, ये वो वाला जंगल है अगर आप देखोगे। सो ये वही वाला जंगल है पूरा का पूरा, चंबल के डाकू वाला। फोकस करो ऐसे, देर हो जाएगी बेटा, देख नहीं होगी देर, हम है ना। हाँ तो हाँ तो अच्छा, तुमने कौन सी रोड पकड़ी है? तुमने जो गूगल मैप में डाला है। ये हमने रोड पकड़ी है दतिया वाली। दतिया के बाद फिर पता नहीं क्या भंडारा क्या है? हाँ भंडेर, और भंडेर के बाद मोट। तो ये सब रास्ते सही है नहीं? हाँ सही है, पूरी रिसर्च बैठा के। टोल लगता है भैया इन पे, पर एक सस्ता टोल है, क्योंकि दतिया के बाद से सिंगल लेन रोड है, जिस हाईवे से हम लोग जाएंगे, तो सिंगल लेन का टोल सस्ता होता है। टाइम बहुत नहीं लगता? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा सिंगल लेन है। फिर सही है। हाँ, फिर मोट पहुँच जाएंगे, मोट से फिर वही वाला झांसी वाला हाईवे, अच्छा, जो हम लोग, हाँ वही पुखराया वाला, पूरा उरई वाला। अच्छा। सो गाइस मम्मी की टेंशन देखिए आपने, फुल रिसर्च बैठाती हैं मम्मी, एकदम ऐसे होता नहीं है, क्लीनर होता है, पूरा पूछता है कि कौन सा रास्ते जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो वैसे ही मम्मी को एक एक चीज़ बतानी पड़ती है। और ये देखिए साइड में पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, कितने बढ़िया सीन्स हैं। ये सीन आपको मोस्टली MP में ही मिलेंगे। जब मैं जबलपुर जा रहा था ना जनवरी में, तब भी मुझे ऐसे सीन मिले थे झांसी के आगे। झांसी से अराउंड 50-60 किलोमीटर्स के बाद ऐसे सीन्स चालू हो जाते हैं पूरे, मज़ा आ जाता है, फुल इन्जॉयमेंट। ये देखिए पूरी पहाड़ी सामने, इधर हम लोग डुपचिक डापचिक गाना सुनते हुए कार चला रहे हैं। इधर हमारी राइट साइड में भी पहाड़ियाँ हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली दतिया पहुँच गए आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स। और ये श्री पीताम्बरा पीठ जहाँ पे हम लोग आए हैं माथा टेकने के लिए। और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं आपको नहीं दिखा सकता मंदिर के अंदर का, आई एम रियली सॉरी। बट दतिया काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पे 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक मेला भी लगने वाला है। काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है। नहीं
सो एक बार जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मम्मी बैग से लड्डू निकाल रही हैं बूंदी के, जो कि हम लोग स्पेशली कानपुर से लाए थे राहुल स्वीट हाउस से ही, देखिए, चढ़ाने के लिए मंदिर में। और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ खड़ी कर दी है। मंदिर के जस्ट अपोजिट में ही पार्किंग है। जब आप आओगे हाईवे से लेफ्ट साइड मुड़ोगे, बिल्कुल मेन रोड पे ही मंदिर पड़ता है। यहाँ पे अच्छी सी खासी पार्किंग बनी हुई है। देखो इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और इधर भी लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बाकी मंदिर के अंदर शायद वो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कैमरा लेकर के जाऊँगा अगर अलाउड होगी। पता नहीं, मोबाइल नहीं चल रहा है ना, कैमरा मत नहीं तो बंद करके रखे रहेंगे कैमरा, क्या दिक्कत है, कवर लगा रहेंगे। पंडित लोग यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अरे कुछ नहीं करेंगे, चलो। ये लो ये लो। मम्मी कह रही पंडित जी लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो मिलता हूँ गाइज़ आपसे आगे, ठीक है। सो गाइज़ हम लोग दतिया से निकल चुके हैं और फिर से आ गए हैं अपने NH44 हाईवे पर। मम्मी बहुत खुश हैं क्योंकि मम्मी को मंदिर के दर्शन हो गए। हम लोगों ने प्रसाद भी चढ़ा दिया और अनफॉर्चुनेटली मंदिर में कैमरा तो छोड़ो, मोबाइल भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो धोखा हो गया। मैं आपको मंदिर के अंदर का वीडियो नहीं दिखा पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको अपनी पूरी कानपुर तक की जर्नी दिखाऊंगा। तो एक बार जब हम लोग हाईवे पे पहुंच जाएंगे, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे झांसी, झांसी से जाएंगे मोट, मोट से जाएंगे उरई और उरई से जाएंगे कानपुर। सो यही वाला हाईवे हमें पकड़ के चलना है, 1 नंबर हाईवे है, मज़ा आने वाला है। सो गाइस हम लोग अब चल रहे हैं झांसी वाले हाईवे पर। देख लो हाईवे की कंडीशन एकदम योजो है और मम्मी आराम से पंथी मार करके बैठ गई है साइड में हमारे। और ये हमारे बगल से निकली है क्रेटा झांसी नंबर की। और बस झांसी है, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बचा हुआ है। हम झांसी को बाईपास करेंगे, अंदर नहीं जाना पड़ेगा हमें क्योंकि बाईपास है झांसी में, और बाईपास करके हम कानपुर की तरफ मुड़ जाएंगे। सो कानपुर अब यहाँ से बचा होगा ऑलमोस्ट 230 या 240 किलोमीटर्स। सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ झांसी के पास में, झांसी को जब हम लोग क्रॉस वगैरह कर रहे होंगे तब। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है यूपी की, ये देखिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेफ्ट साइड में। यहाँ पे रिसर्च वगैरह होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, देखा आपने। और ये कोई कार जा रही है बोलेरो, देखिए कितनी बुरी तरीके से ठुकी हुई है। और ये हमारे आगे जा रहा है ट्रक, ट्रक वाले चाचा, हमको जाने दीजिए आगे। और गाने हम लोगों ने लगा लिए, डूबचिक डाबचिक, आराम से चलते जा रहे हैं। गाइस हाईवे बहुत स्मूथ है, मतलब सच में पिछले 2-3 साल में जो हाईवेज़ की कंडीशन बदली है ना, बहुत ज़्यादा रिमार्केबल डेवलपमेंट हुआ है। मतलब याद रहेगा मुझे कि एक ज़माना था जब मैं ग्वालियर आया था 2019 के स्टार्टिंग में, 18 के एंड में, 19 के स्टार्टिंग में, शायद दिसंबर एंड में आया था मैं। तब ये पूरा का पूरा हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन था। इतनी धूल मिट्टी थी, इतनी धूल मिट्टी थी, इतने गड्ढे थे क्योंकि पूरा का पूरा हाईवे बना ही नहीं था। और आज ये हाईवे देखिए कितना ज़्यादा स्मूथ है, मतलब ये लग रहा है कि हाईवे ख़त्म ही ना हो और मेरी गाड़ी में डीजल भी ना ख़त्म हो, बस हम लोग ऐसे ही चलते जाए। देख लीजिए आप। सो गाइज़ अब हम लोग पहुंच गए हैं झांसी के बाईपास पे। मेरे राइट साइड में है झांसी सिटी और हम लोग बाहर ही बाहर, जैसा मैंने आपको बताया था कि झांसी के बिना अंदर गए हुए बाहर बाहर निकल जाएंगे। और यही है NH27 जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। इंडिया के ईस्ट पार्ट को इंडिया के वेस्ट पार्ट से यही हाईवे जोड़ता है। अगर आप सीधे जाओगे तो ये सिलचर से शुरू होता है, ठीक है, आसाम में सिलचर से, और पोरबंदर गुजरात तक जाता है। ये वाला हाईवे बिल्कुल ईस्ट से वेस्ट, जो दोनों कोने हैं ना इंडिया के, उनको जोड़ता है। और जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि 4 लेन हाईवे पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बीच में गाड़ी चलाऊँ। आप देख रहे हो मैं ये जो लाइंस बनी है इनके ऊपर से गाड़ी चला रहा हूँ। इससे फ़ायदा यही होता है कि लेफ्ट और राइट साइड से अगर कोई इंसान आता है, जानवर आता है, तो मैं दोनों साइड अपनी गाड़ी ईजिली टर्न कर सकता हूँ, किसी भी साइड में मोड़ सकता हूँ, रेदर देन अगर मैं एक लेन को पकड़ के चलाऊँ अपनी गाड़ी को। तो मिलता हूँ आपसे आगे झांसी को क्रॉस करके। राइट साइड में पूरा झांसी सिटी है जो आप देख रहे हो। देखिए ये सारे अपार्टमेंट वगैरह, विला वगैरह बने हुए हैं। सो ये पूरा का पूरा झांसी है मेरे राइट साइड में। और ये कुछ गाड़ियाँ और हमें मिल गई। तो गाइस अब शाम हो चुकी है, मम्मी ने अपना मोबाइल लगा दिया है चार्जिंग पर। मेरा मोबाइल फुली चार्ज हो चुका है तो मैंने उसको ऐसे ही लगा दिया है, बस लाइव लोकेशन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करके। और हाईवे कंडीशन एकदम ओके है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम लोगों ने 2 टोल क्रॉस किए हैं। एक टोल था 120 रुपीज़ का, दूसरा टोल था 105 रुपीज़ का, जो कि झांसी से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर बाद पड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही निकला है वाला टोल। और रोड कंडीशन आप देख ही रहे हो कि 1 नंबर है। आराम से 90-100 चला रहा हूँ मैं कार को। 100 तो खैर कम ही चला रहा हूँ, 80-90 ज़्यादा चला रहा हूँ एवरेज के चक्कर में, क्योंकि अगर 80-90 चलाता हूँ तो मेरी कार 25-24 ऐसे एवरेज देती है। तो एवरेज भी चाहिए, और फालतू में तेज़ भगा के क्या फ़ायदा, एंजॉय नहीं कर पाएंगे हम ब्यूटी को। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो दूर एक थोड़ा पहाड़ी जैसा भी कुछ दिखाई दे रहा है, देखा वो देखो। और इधर मम्मी बिल्कुल विराजमान है अपनी सीट पे, तिरछे होके लेटी हुई हैं, देख लो। सब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और कानपुर ऑलमोस्ट 150-160 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। देख लीजिए कार को मैं आराम से चला रहा हूँ, ज़्यादा कोई तेज़ नहीं चला रहा हूँ। जैसा मैंने बताया कि हमेशा मैं बीच में कोशिश करता हूँ चलाने को अपनी कार को। ये देखिए, तो मिलता हूँ आपसे आगे।
सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं उरई के पास में, और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एकदम ऐसे गाड़ियाँ चल रही हैं एक से एक चिपक करके। और ये जो मेरे आगे इको चल रही है ना, ये मुझसे अभी रेस लगा रहा था, तो मैंने इन भाई साहब को आगे जाने दिया, क्योंकि भैया हम रेस लगाते नहीं हैं। और मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ कि रेस ना लगाओ, आराम से चलो। 80-90 की स्पीड बेस्ट होती है। एक ये इको वाले भाई साहब और एक इनके आगे जो ये अल्टो 800 वाले भाई साहब हैं, ये दोनों मुझसे रेस लगाए पड़े थे। मतलब ये ना लाइट मार रहे थे बार बार पीछे से फ्लैशिंग कि मुझे आगे निकल जाने दो, आगे निकल जाने दो। तो मैं इनको आगे निकल जाने दिया। अभी आगे बहुत खुश हैं, और पूरी फुली लोडेड गाड़ियाँ हैं दोनों, ठीक है। लेकिन इतनी तेज़ भगा रहे हैं ये लोग, मतलब 110, 120, मतलब बार बार मुझे ओवरटेक कर जाते हैं। और फिर जब कोई ट्रक या कोई गाड़ी आती है तो फिर ये उसको ओवरटेक नहीं कर पाते, फिर ये फंस जाते हैं। फिर मैं इनसे आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड चलाता हूँ, इसलिए मैं साइड में हो जाता हूँ बीच बीच में। जिसको जल्दी भैया वो निकल जाए। देखो अभी 1-2 गाड़ियाँ और निकलेंगी, ये देखो, देखिए ये देखो, एक वैगनार निकली। और लाइट मेरी गाड़ी की जली रही हैं, फ्लैशिंग वाली लाइट्स भी जल रही हैं, और जो हज़ार्ड लाइट्स हैं वो भी जल रही हैं। A to Z सारी चीज़ें जल रही हैं। और ये हम लोग पहुंच गए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के डाइवर्जन पर। ये है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि इटावा से लेकर के पूरा चित्रकूट तक जाएगा। और एक बार जब ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को, कानपुर लखनऊ के लोगों को और आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशल क्योंकि हम लोग आराम से चित्रकूट जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। चित्रकूट आपको पता है ना, जहाँ भगवान राम 14 साल रहे थे। चित्रकूट जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। देख रहे हो ये पूरा का पूरा हाईवे है जो इटावा से शुरू हो रहा है, और यहाँ उरई के बाहर से निकल करके चित्रकूट को ही गया हुआ है, महोबा होते हुए। सो एक बार ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं अपनी बाइक से ज़रूर कवर करूँगा इसको, अगर मुझे टाइम मिला तो। ये देखो हम लोग नीचे निकल रहे हैं ब्रिज के ऊपर। देखो ब्रिज है पूरा का पूरा, दिखा आपको। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है दोनों तरफ, और शायद ये दिसंबर के एंड तक वो भी हो जाएगा, मतलब स्टार्ट भी हो जाएगा, ऐसा मेरे सुनने में आया था। 92 के 93% इसका काम हो चुका है, कुछ काम बचा हुआ है बस। बाकी आपको आगे वाली गाड़ी दिखाई दे ही रही होगी, इंडेवर चल रही है हमारे आगे। UP 92 मतलब उरई का नंबर है ये। UP 93 झांसी का नंबर है, और UP 92 उरई का नंबर है। देखो धूल मिट्टी देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन साइट की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा धूल मिट्टी है, थोड़ी सी। अब यहाँ से हम लोग आगे वापस अपना बढ़िया वाले हाईवे पर। अब ऐसे ही आगे जाकर के भी शायद हम लोग को एक बार मिलेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, एक बार और मिलेगा, क्योंकि ये एक लेन थी इसकी, ये इसकी आने वाली लेन थी, इधर जाने वाली लेन मिलेगी अब फिर से शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा था तो 2 बार डाइवर्जन आए थे। हाँ ये देखिए, ये जाने वाली लेन है, वो आने वाली लेन थी। लेफ़्ट साइड रूल है ना इंडिया में, एक लेन से हम जाते हैं, दूसरी लेन से आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रोड क्लोज्ड। फ्लैशिंग आपको दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखो फ्लैशिंग वाली लाइट्स का कमाल, देख रहे हो कितनी भयंकर फ्लैशिंग कर रही है। ट्रक के पीछे भी दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये देखो ब्लू और रेड वाली लाइट भी है, और ये फ्लैशिंग वाली लाइट भी है, वाइट वाली। सो यहाँ पे लगता है जाम जैसा कुछ लगा हुआ है। उधर वाली लेन भी है, मतलब एक ही लेन को दोनों लेन बना दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है। सो यहाँ से निकल करके आपसे आगे मिलता हूँ। बाकी फ़ोन आ गया किसी का, ठीक है, आपसे आगे मिलता हूँ मैं यहाँ से निकल करके। सो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं उरई, और यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। और ये है गोविंदम रेस्टोरेंट। जब आप इधर झांसी से आओगे ना, जो ये लाइट आ रही है, ये झांसी वाला हाईवे, ये बाईपास है उरई का। सो जब आप इधर से आओगे, और इधर कानपुर है इस तरफ, जिस तरफ ये गाड़ी जा रही है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रक गया है ये कानपुर की तरफ गया है, और यहाँ से कानपुर है 100 किलोमीटर्स। तो ये आपको दिखाई देगा जैसे ही आप उतरोगे हाईवे पे ही आपको लाइट दिखाई देगी। वो देखो गोविंदम की ऐसे रेड कलर की लाइट। सो ये यहाँ का आसपास के एरिया का मतलब ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है। प्लस अच्छा मतलब यहाँ पे हट वगैरह बनी हुई है बैठने के लिए, इसमें आप आराम से बैठ सकते हो फैमिली के साथ। और कई गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, देख लो आप। जैसे मेरी गाड़ी तो ये खड़ी हुई है हमारी वाली, उधर देखो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, फिर इधर क्रेटा वगैरह है, उधर जीप कंपास है, और यहाँ पे देखो श्री गोविंदम फूड पॉइंट। यहाँ पे ओपन में भी आप बैठ के खा सकते हो, और उधर हट सिस्टम भी है, वहाँ पे भी बैठ के चाय वगैरह पी सकते हो, खाना पीना खा सकते हो। लोग बैठे भी हुए हैं देखिए। सो आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना, अगर इस हाईवे से निकल रहे हो, कानपुर झांसी हाईवे से। सो ये गोविंदम में ज़रूर ट्राई करना। ये उरई में पड़ता है, गूगल मैप पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। सो हम लोग चाय ऑर्डर करते हैं। यहाँ से आपको ऑर्डर देना है, आपको जो भी खाना है। ये रिसेप्शन कम कैश काउंटर है, और अंदर भी बैठने की जगह है अगर आप देखोगे यहाँ से। सो ये देखिए अंदर भी लोग बैठे हुए हैं, तो इधर अंदर भी आराम से आप बैठ सकते हो, ओपन में भी बैठ सकते हो। और उधर कोने में हट्स जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये देखिए साइड में हट्स बनी हुई हैं, इन हट्स में भी बैठ सकते हो। तो हट में काफ़ी अलग ही लेवल का मज़ा आता है। तो देखिए मम्मी जा रही हैं, मम्मी भी हट के चक्कर में है। सो मैं चाय ले लूँ फिर जाता हूँ। भैया हैं यहाँ पे।
मम्मी हट नहीं ढूंढ पा रही हैं इतनी देर से। हट की खोज मम्मी की मेहनत बेकार सी लग रही है। ये खाली पड़ी है, इतनी खाली पड़ी है लेकिन दिख नहीं। हाँ तो क्यों नहीं बैठ रही हो किसी में भी आप? चलो मम्मी को गाइस हट नहीं मिल रही है, कोई भी बैठ जाओ ना, खाली पड़ी है सारी। 9 नंबर बैठो, 9 नंबर लकी है अपना, 9 नंबर मेरा लकी है गाइस, तो हम लोग यहीं बैठेंगे 9 नंबर वाली हट में ही। देख रहे हो तब बढ़िया सिस्टम है ना, लोग इसी को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। देखो बकायदा फ़ैन वगैरह लगा हुआ है, छत भी है। मम्मी यो करके बैठ गई हैं आराम से अंदर। मैं चाय लेकर के आता हूँ। सो गाइस ये हमारी चाय आ गई है दोनों लोगों की। मम्मी जो है नानी से बात कर रही हैं और ये हम लोग बैठे हुए हैं आराम से। यहाँ पे ट्रकों की आवाज़ें आ रही हैं। वो अपनी राम प्यारी पार्क है, नहीं दिख रही है आपको राम प्यारी? सो जूम करके आपको दिखा देता हूँ अपनी राम प्यारी। दिखी वो खड़ी है अपनी राम प्यारी जय हिंद वाले स्टिकर के साथ। तो यहाँ पे फटाक से हम लोग चाय पी करके बस निकलेंगे यहाँ से। कानपुर हमें लगेंगे 2 घंटे। 2 घंटे में हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे अपने घर पर। और डिनर का भी हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि डिनर भी हम लोग बाहर ही करके सीधे घर जाएंगे, क्योंकि घर जा करके डिनर करने का मतलब हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब आप खुद सोचो कि हम लोग दोपहर के निकले हैं ग्वालियर से और घर जा करके अगर हम खाना बनाने लग गए, ठीक है, खाना बनाने लग गए, फिर कल की तैयारी भी करनी है, कल के लिए सब्ज़ी वगैरह काटेंगी मम्मी, तो हालत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कोई ठीक ठाक से रेस्टोरेंट है, मेरे घर के पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और दीपू चौहान ग्रुप ऑफ होटल भी है वहाँ पे, बहुत सारे लाइन से 4-5 हैं दीपू चौहान ग्रुप के होटल्स, उनमें से किसी पे डिनर कर लेंगे और घर चले जाएंगे। तो मम्मी को फिर ये है कि बस कल के लिए सब्ज़ी वगैरह काटनी पड़ेगी, फिर मम्मी आराम से चली जाएंगी। सो गाइस अब हम लोग ने यहाँ पे चाय पी ली है और हम लोग जा रहे हैं वापस अपनी राम प्यारी की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप कानपुर झांसी हाईवे पे आ रहे हो या यहाँ से गुजर रहे हो तो ज़रूर आके ट्राई करना। मैं तो यहाँ पे 2-3 बार आ चुका हूँ, आज शायद तीसरी या चौथी बार आया हूँगा। जब भी हम लोग इस हाईवे से कहीं भी जाते हैं और अगर भूख लगती है तो ज़रूर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सुबह हम लोग निकलेंगे सीधा कानपुर के लिए और डिनर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया जो वो चौहान होटल्स हैं उनमें से किसी एक में डिनर करेंगे हम लोग। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधे यहाँ से थोड़ा सा आगे कार के अंदर यो करते हुए बिल्कुल जाएंगे हम लोग, सायरन बजाते हुए, क्योंकि अब तो अपना ज़िला आ गया ना, अपना इलाका आ गया। यहाँ पूरी हमारी रिश्तेदारी है और जो मेरी मम्मी है उनके नानी का घर भी यहीं पे है। वो रही से 7 किलोमीटर दूर गांव है। ये देखो ट्रक जा रहे हैं, कितना लंबे ट्रेलर जा रहे हैं, देखा आपने? ये ट्रक जा रहे हैं इधर पीछे से, देखिए कार खड़ी हुई है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपसे मिलता हूँ सीधे कार के अंदर। सो गाइस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मेरी नानी के घर जो कि है पुखराया। पहले आएगा भोगनीपुर, फिर हम लोग निकलेंगे पुखराया से, बारी बार निकल जाएंगे क्योंकि मेरी जो नानी है वो फ़िलहाल लखनऊ में है मेरे छोटे वाले मामा के पास। तो हम लोग अभी यहाँ नहीं जाएंगे, मेरे नाना जी अकेले हैं। तो हम लोग यहाँ से बाईपास करते हुए निकल जाएंगे कानपुर की ओर फटाक से। बाकी गाने डुपचिक डापचिक आप लोगों को सुनाई दे ही रहे होंगे। और क्योंकि अभी लाइट अच्छी है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है मुझे, इसलिए मैंने अपने नाइट विज़न गॉगल्स नहीं निकाले हुए हैं। अदरवाइज़ मेरे पास मेरे नाइट विज़न गॉगल्स हैं जिनको मैं पहन के रात में गाड़ी चलाता हूँ, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। मैं रात में उसी को पहन करके कार या बाइक चलाता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है गाइस, ट्रस्ट मी। वो 300 रुपये 350 रुपये के जो गॉगल्स हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क कर देते हैं, अंतर ला देते हैं। पहले मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होता है, येलो कलर के ग्लासेस हैं, पता नहीं काम के होंगे भी कि नहीं होंगे, लेकिन जब मैंने उनको 2-3 बार पहना ना तो कसम से मज़ा आ गया। बाकी मैं आपको अपनी लाइट की फ्लैशिंग दिखाऊँ एक बार, लाइट बंद करके, कि मेरी कितनी तगड़ी फ्लैशिंग है। ये देखो अंधेरे में दिख रही है, फुल अंधेरे में इतनी तगड़ी फ्लैशिंग है मेरी कार की आगे जो लाइट्स लगी हुई हैं। मतलब आदमी डर जाए कि क्या आ रहा है भाई, एरोप्लेन तो लैंड नहीं हो गया हाईवे पे। फनी जोक्स बाय मिस्टर युवराज। मिस्टर युवराज का नाम क्यों लगा देता है? अरे तो मिस्टर युवराज के फनी जोक्स है ना, मेरा भाई है प्रणय सिंह चौहान। हाँ तो मम्मी कह रही है भाई मिस्टर प्रणय सिंह चौहान। पता नहीं मम्मी का आपको शक्ल दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर बिल्कुल घोर अंधेरा करके चल रहे हैं हम लोग और इधर गाने बज रहे हैं म्यूजिक सिस्टम में। और ये देखो 18.5 का गाड़ी अभी एवरेज दे रही है, एवरेज कम ज़्यादा होता रहता है। मैं 24-23 ऐसे एवरेज निकाल रहा हूँ गाड़ी से लगातार। ये देखो 25 का हो गया, ऐसी 25 का एवरेज निकालता रहता हूँ मैं अपनी गाड़ी से। कोशिश तो 25 की करता हूँ, पर बीच में स्पीड कम ज़्यादा हो जाती है तो वो ऊपर नीचे हो जाता है एवरेज। तो मिलता हूँ गाइस आपसे आगे, ठीक है? बाकी आप मज़े लेते रहो, बिल्कुल ड्राइवर वाला व्यू लो, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे आपको भी फीलिंग आएगी। और ये भोगनीपुर आ गया, यहाँ पे आसपास की सबसे बड़ी ट्रक की और बसेस की शॉप्स हैं, मतलब रिपेयरिंग की, मेंटेनेंस की, A to Z ट्रक के स्पेयर पार्ट्स, बसेस के स्पेयर पार्ट्स, ट्रक की टायर की शॉप, बस की टायर की शॉप, कार की टायर की शॉप। मतलब आसपास का सबसे बड़ा मोटर मार्केट जो है वो यही भोगनीपुर पड़ता है, कानपुर झांसी हाईवे पे। कानपुर से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर अवे झांसी की तरफ ये भोगनीपुर जगह पड़ती है। यहाँ पे ट्रकों से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, पूरी ट्रक्स की बॉडी बनती है, ट्रक्स रिपेयर होते हैं, सब कुछ होता है। तो मिलता हूँ आपसे भोगनीपुर क्रॉस करेंगे। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक पार करना होगा, ट्रैफिक
देखिए हॉर्न बजा दिया मैंने। सो गाइस मेरी मम्मी को फिर से नानी कॉल आ गई है और अभी बस 2 या 3 मिनट में मेरी जो नानी घर है वो निकल जाएगा। मतलब जो पुखराया है, जो टाउन है जरा सा, ये राइट साइड में निकल जाएगा और हम लोग बाहर निकल जाएंगे बाईपास से। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो लोग खड़े हुए हैं खतरनाक से। ये लाइट लग गई है, वो काफ़ी अच्छा हो गया। ये पिछले लगभग 1.5-2 साल में लाइट लग गई है पूरे बाईपास पे, तो रात में अब काफ़ी अच्छा लगने लगा है। ये पुखराया का जो बाईपास है कानपुर झांसी हाईवे पे, ये है राइट साइड में पुखराया। कानपुर से ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर्स पड़ता है ये झांसी की तरफ। दिखाता हूँ मैं आपको, देख लो। गाड़ी की लाइट्स बहुत अच्छी हैं यार। ये देखो राइट साइड में ये जो रोड गई है यही जाती है मेरी नानी के। यहाँ से मेरी नानी घर ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। ये जो रास्ता गया है ना, ये पता नहीं आपको अंधेरे में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। ये जो साइड में घर वगैरह दिख रहे हैं यही है पुखराया, जहाँ मेरी नानी रहती है। देख लीजिए, देखा यही जो कस्बा दिखाई दे रहा है यही है। और यहाँ पे देखिए LED लाइट्स लगी हुई हैं हाईवे पर, काफ़ी अच्छा लुक दे रही हैं। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे लाइन से गेस्ट हाउसेज हैं जिनमें शादी वगैरह नहीं होती हैं। ये देखो एक सजा भी हुआ है, SS गेस्ट हाउस है शायद ये, नहीं SS तो ये SS पैलेस, ये जो निकल गया ना ये SS पैलेस है। यहाँ पे मैं और मेरा भाई आते हैं अक्सर बाइक लेकर। ये देखिए ये सजा हुआ है, यहाँ पे शादी है किसी। सो यहाँ पे लाइन से बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं इस हाईवे पे। सो मैं पुखराया क्रॉस करके आपसे मिलता हूँ। दिखाई दिया मैंने आपको मेरी नानी का घर, यही है मेरी नानी का घर। यहीं आते हैं हम लोग, महीने में 1-2 बार तो आते ही हैं, कई बार 2-3 महीने भी हो जाता है। आपको पता ही यार हर किसी के पास काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आदमी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। सो मिलता हूँ आपसे आगे। दिखा दिया मैंने आपको। और कार में हमेशा की तरह 80-90 पे मेंटेन करके चला रहा हूँ। अभी थोड़ी स्पीड धीमी कर दी थी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि। सो मिलता हूँ आपसे आगे। गाइस आपको एक खतरनाक चीज़ दिखाऊँ मैं, पागलों वाली। देखो मेरी स्पीड कितनी है, 80-90 है, ठीक है। वो आगे देख रहे हो, वो स्कूटी वाले भाई साहब मुझे अभी ओवरटेक करके निकले हैं। वो देख रहे हैं, वो स्कूटी वाले भाई साहब मुझे अभी 90 की स्पीड पे ओवरटेक करके गए हैं, जो ये इंडिकेटर जला रहे हैं। दिखे आपको? अब एक बकायदा जैकेट पहने हैं लेदर की, जैकेट वगैरह पहन करके फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं भैया। और हम पागल हैं, कार लेकर के भी 80-90 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो पागल लोग होते हैं, देखो देखो मोड़ गया, एकदम से मोड़ के चला गया। वो देखिए, देखा आपने? पागलों की तरह चला के ये एकदम से ओवरटेक करके गया था मुझे। मैं डर गया कि मतलब पता नहीं भाई कोई बाइक आई क्या हैवी, जैसे मेरे पास CBR 250 है, फिर भी मैं उसको इस हाईवे पे, मतलब ये जो 4 लेन हाईवे है, 100 से ऊपर नहीं चलाता हूँ। 6 लेन पे 110 कर देता हूँ। 4 लेन पे 100 से ऊपर मैं तब ले जाता हूँ अपनी वाली CBR को जब बिल्कुल हाईवे सन्नाटा दिखाई दे रहा हूँ मुझे, और दिन का टाइम हो। रात में तो कभी भी नहीं, रात में तो 90 से ऊपर ले ही नहीं जाता मैं अपनी बाइक को इस वाले हाईवे पे, क्योंकि मुझे पता है ना UP MP के हाल कैसे हैं। गैया आ जाएंगी, कुत्ते आ जाएंगे, बिल्लियाँ आ जाएंगी। सो बस यही आपको दिखाना था कि एक से एक महान लोग हैं। देखो अभी मेरी कार 80 पे चल रही है और ये बाइक वाले भाई साहब देखो मेरे से आगे ही चल रहे हैं लगातार, मैं उनको पीछे नहीं कर पा रहा हूँ। और ये डबल लोडिंग है, एक भाई जैसा आप चला रहे हैं और उनके पीछे उनकी मिसेज भी बैठी हुई हैं, मतलब एक फीमेल बैठी हुई है पीछे और वो खुद गाड़ी चला रहे हैं। तो भैया ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे लोगों से बच के रहो, ये पागल होते हैं, इनको खुद की तो परवाह होती नहीं है। आप इनको ओवरटेक करने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में इधर उधर और घुस जाओगे। तो मिलता हूँ आपसे आगे। सो गाइस हम लोग वापस से उसी हाईवे पे पहुंच गए जिस हाईवे से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी, कानपुर इटावा 6 लेन हाईवे की, जो कि दिल्ली भी जाता है। सो जैसे ही मैं नानी के यहाँ से आता हूँ, सो नानी के यहाँ से ऑलमोस्ट 25-26 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह पड़ती है 12 जोड़, वहीं पे हमें वापस से ये वाला हाईवे मिल गया। तो हम लोगों ने कंप्लीट सर्कल कंप्लीट कर लिया अपना, मतलब एक पूरा का पूरा सर्कल बना करके आ गए हम लोग। इसी हाईवे से हम लोग गए थे, अगर आपने मुझे स्टार्टिंग वाले दिन में देखा होगा, 6 लेन हाईवे था, पूरा का पूरा कॉन्क्रीट से बना हुआ, सीमेंटेड वाला। और फिर से मैं उसी में उसी वाले हाईवे पर आ गया हूँ। और हम लोग ने डिसाइड किया है आगे कि हम लोग जनता चौहान ढाबे पर डिनर करेंगे आज का, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हालत ख़राब हो जाएगी घर पहुँचते पहुँचते, फिर बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ेगी डिनर करने की। और फिर कल की तैयारी भी करनी है, मम्मी को कॉलेज जाना है कल, तो इसलिए हम लोग जा कर के फटाक से डिनर करेंगे और निकलेंगे। बाकी हाईवे देखो एक नंबर है, देख रहे हो आप, देख रहे हो आप? मैं आराम से बीच वाली लेन में चला रहा हूँ और दोनों साइड में लेन और भी हैं। सो ये फ़ायदा होता है 6 लेन हाईवे का। अगर 6 लेन हाईवे ग्वालियर तक होता ना, तो मैं मुश्किल से 4-4.5 घंटे में ग्वालियर पहुँच जाता, क्योंकि 6 लेन की बात ही अलग होती है। देख लीजिए आप। बाकी जो मम्मी वो मामा जी से बात करे पड़ी हैं, उनको पूरा डिटेल बता रही हैं हमारे ग्वालियर ट्रिप के बारे में, कि ऐसा था वैसा था, सिंधिया पैलेस में ऐसा था वैसा था। बातें सुन रहे हो आप?
मिलता हूँ आपसे आगे, ठीक है, जब वो ढाबा आने वाला होगा। वैसे यहीं पे पास में वो वाला ढाबा है जहाँ पे हम लोग संडे राइड पे अक्सर आते हैं, उमरन ढाबा। अभी आगे दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। ₹1,00,000 खर्च किए थे। निकल गया शायद कि आने वाला है, दिखाता हूँ मैं आपको। आज के तो होगा, हमें लगता है वो करोड़ से भी ज़्यादा खराब सोचिए। उन्होंने गाइड भी किया था, सोचा दोस्तों ने पैसा खर्च कर दिया। ये है राइट साइड में गाइस, देखिए ये है उमरन ढाबा। यहीं पे आते हैं हम लोग संडे राइड पर, ये देख रहे हैं ये जो लाइट्स लगी थी, यहीं पे आते हैं हम लोग संडे राइड पर अक्सर अपनी बाइक से। मज़ा आ जाता है, फुल एंजॉयमेंट। हम सोचे उसको ये सब बोलने बाकी एक कार वाले भैया ने हमको ओवरटेक कर लिया है। बहुत जल्दी बैठी है वो, हम चुप रहेंगे बस जैसे ही हो। सो गाइस ये रहा हमारा इटावा दिल्ली कानपुर हाईवे, इटावा कानपुर हाईवे भी इसको बोलते हैं, 6 लेन वाला। और हम लोग इधर से आए, जिधर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं ना, हम लोग इधर से आए हैं अभी, और हम लोग को इधर जाना है। इधर हमारा घर है, यहाँ से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर हमारा घर बचता है। सो कार हमने यहाँ पे लगा दी, ये देख रहे हो आप चौहान ढाबा की पार्किंग। यहाँ आपने कार लगा दी और मम्मी उधर से कल के लिए सब्जियाँ ले रही हैं, क्योंकि जा करके मम्मी को सब्ज़ी काटनी होगी। देखो बूढ़े बाबा मिल गए हम लोगों को यहाँ पे, जो सिर्फ गोभी रखे हुए हैं, देख रहे हो अपनी ठिलिया पे। सो यहाँ से सब्ज़ी ले करके, और बस ये है हमारा चौहान ढाबा, यहीं पे हम लोग अपना डिनर करेंगे। सो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे मैं आपको पूरा का पूरा व्यू दिखा दूँगा एक बार अच्छे से। यहाँ पे भी हम लोग अब अक्सर संडे राइड में आते रहते हैं। ये हमारे ग्रुप के जो दोस्त वगैरह हैं, भैया लोग हैं साथ वाले, वो सब लोग, ये 4 ढाबे हैं, 1 2 3 4, और अब एक 5वां भी खुल गया, तिलक चौहान ढाबा, जिसमें मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी। सो आज हम लोग इस वाले ढाबे पे जाएंगे, ये देख रहे हो आप, जनता चौहान ढाबा। यहीं पे हम लोग आज आतंक मचाने वाले हैं, फुल इंजॉयमेंट होने वाला है। और मम्मी उधर है, पता नहीं मम्मी ने कुछ लिया है कि नहीं लिया, आ रही है मम्मी। सो मिलता हूँ मैं आपसे आगे जब ढाबे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। ले लो। सो गाइज़ मम्मी मुझसे पूछ रही है ले लें क्या गोभी। और एक चीज़ और गाइज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, ये जो मेरा बम्पर है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये देख रहे हो, इसका मुझे लगता है या तो कोई स्क्रू गिर गया है या कुछ और दिक्कत है। ये ना सीधा होना चाहिए और एकदम अच्छे से ऐसे सेट होना चाहिए ऐसे, लेकिन ये नीचे हो जा रहा है बार बार। मुझे लगता है इसका कोई स्क्रू गिर गया। कोई बात नहीं, वही पनकी मोटर्स जिंदाबाद, यहाँ पे हमेशा मैं गाड़ी का काम करवाता हूँ। मतलब बस ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है, ऐसे नीचे सरक जा रहा है ना, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ मैं। पनकी मोटर्स जाऊँगा अब कल, नहीं तो शंकर भैया के पास जाऊँगा जो डेंटिंग पेंटिंग का काम करते हैं, उनसे इसको ऐसे सेट करवाऊँगा। ऐसे सेट रहता है ये, वैसे पता नहीं क्या हो जा रहा है इसमें, नीचे सरक जा रहा है बार बार ये। गाइस ये हमारी जनता चौहान ढाबे की किचन, और ये अंदर बैठने वाला पूरा का पूरा सिस्टम। तो मम्मी भी आ गई यहाँ पे, हम लोग अंदर जाएंगे। यहीं बैठ जाओ अंदर, चलो। तो ये अगर आप देखोगे ये अंदर कवर्ड वाला सिस्टम है पूरा का पूरा, देख लीजिए। यहीं पे हम लोग कोई टेबल देख करके बैठ जाएंगे आराम से। गरम गरम भी है यहाँ पे, और गर्मियों में यहाँ पे एसी भी चल जाता है, देख रहे हो। सो यहाँ पे मैंने 1-2 बार अकेले भी खाना वगैरह खाया है। कभी अगर बाइक से राइड पे गया हूँ मैं, या कहीं काम वाम से गया हूँ, अपनी नानी के यहाँ से आ रहा हूँ, या इधर किसी काम से जा रहा हूँ इटावा साइड, तो मैं यहाँ पे पराठे वगैरह खा लेता हूँ। बेसिन वहाँ पीछे साइड होगा कहीं पे, चलिए। और गाइस आ गया हम लोग का डिनर। हम लोगों ने ऑर्डर किया है मिक्स वेज और तंदूरी बटर रोटी, ये देख रहे हो, ये थोड़ा टुकड़ा रह गया है। एक रोटी मैंने खा भी ली, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। और खाना यहाँ का काफ़ी टेस्टी रहता है। ये मेरा 6th या 7th टाइम होगा 1 साल के अंदर। हमारे अक्सर ग्रुप राइड भी यहीं तक होती हैं, हमारे ग्रुप के लड़के वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आते रहते हैं। पीछे लंबी जगह है पूरी, अगर आप देखोगे, और पीछे ओपन में भी खाने की व्यवस्था है इनके पास। मतलब अगर आपको ओपन में बैठ के खाना है तो पीछे बाकायदा पूरा गार्डन है, और गार्डन के साथ साथ पीछे हट भी बनी हुई है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ हम लोगों ने चाय पिया तो वहाँ पे हट सिस्टम था। तो हट के अंदर भी लोग फैमिलीज़ वगैरह लेकर के जाते हैं तो खाते हैं, ओपन में भी खाते हैं। और पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा लॉन है इनके पास। आज तो हम लोग को जल्दी थी तो हम लोग यहीं बैठ के खा रहे हैं। ये बिल्कुल रोड के किनारे वाली जगह है, वो सामने देख रहे हो, वो हाईवे है, NH2 गया हुआ है, वो हाईवे गया हुआ है। देखो गाड़ियाँ दिख रही होंगी आपको, ये सामने हाईवे। तो यहाँ से खाते हैं और निकलते हैं फटाफट से। खाना काफ़ी टेस्टी है और प्राइस भी ज़्यादा नहीं रहता है, प्राइस भी इनका एकदम सही रहता है। सो गाइस हम लोग ने डिनर कर लिया है अपना फाइनली, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस कानपुर। हाँ, कानपुर इन द सेंस अपने घर जा रहे हैं। कानपुर में तो हम लोग ऑलरेडी आ ही गए, मतलब कानपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब यहाँ से हम लोग का घर पड़ता है 4 या 5 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है। और वो मम्मी अपना हैंड वॉश कर रही हैं। और यहाँ पर अगर आप आते हो तो यहाँ पे 2 बेंचें बाहर भी डली हुई हैं, बिल्कुल अगर आपको रोड के किनारे बैठने का शौक़ है। मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आता हूँ 2-3 दोस्तों के साथ, तो इन्हीं वाली बेंचेस पे बैठता हूँ। बाकी ये लाइन से 4 चौहान ढाबे हैं। एक ये है जनता चौहान, फिर शिवम चौहान, फिर दीपू चौहान, फिर पता नहीं कौन सा चौहान ढाबा है, तिलक चौहान, ऐसे करके बहुत सारे हैं। सो यहाँ से हम लोग बस निकल रहे हैं और जा रहे हैं अपने घर। तो मिलता हूँ आपसे गाड़ी के अंदर। मम्मी कह रही गाड़ी खोल दो, चलो। अब यहाँ से हम लोग को हार्डली
10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, और हम लोग पहुंच जाएंगे। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली अपने घर के बिल्कुल करीब, और यहाँ से हार्डली हमें 5 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में। ये है पनकी में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर। आपको सामने बहुत सारे ट्रक्स खड़े भी दिखाई दे रहे होंगे, नहीं दिखाई दे रहे तो मैं दिखा देता हूँ। देखो राइट साइड में ट्रक्स खड़े हैं बहुत सारे, ट्रांसपोर्ट नगर है। यहाँ से ट्रक्स वगैरह अगर आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने के लिए सामान वगैरह भेजना है आपको, तो यहाँ पे आपको ट्रक्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पे मोरंग जो नहीं होती, जो सैंड होती है जो हमारे घर के बनने में यूज़ होती है, मोरंग बालू, उसकी मंडी भी लगती है यहाँ पे। गिट्टी, ईंटा, ब्रिक्स और स्टोन्स, ये सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लाइन से ट्रक्स वगैरह खड़े रहते हैं, और ये ट्रांसपोर्ट नगर है, न्यू ट्रांसपोर्ट नगर कानपुर का। सो आई होप गाइस कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पूरी की पूरी जर्नी मैंने आपको दिखाई, ग्वालियर से लेकर के कानपुर तक की। हाईवे एकदम मस्त था, एक नंबर था, मज़ा आ गया। टोल मेरा जो टोटल लगा वो लगा 450 रुपीज़ का, और जाते टाइम क्योंकि हाईवे जो था वो 100 किलोमीटर सिंगल था, इटावा से लेकर के इटावा से लेकर के ग्वालियर तक, तो मेरा जाते टाइम टोल लगा था 320 रुपीज़ का। सो इस पूरी ट्रिप पे मेरा जो पूरा टोल लगा है वो लगा है 770 रुपीज़ का, विच इज़ वर्थ इट, क्योंकि जो दोनों टाइम मुझे रोड अच्छी मिली थी। बस हाँ, इस तरफ सिंगल लेन थी और उस तरफ 4 लेन थी, तो सिंगल लेन में जो हमारी स्पीड थी उतनी अच्छी नहीं बन पाई। आज 4 लेन पे तो हमने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई थी। अभी रास्ते में, बाकी हम लोग 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सो मिलता हूं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखना। और गाड़ी हम लोग आराम से चला रहे हैं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, सोनी सही बता रहे थे यो करते हुए। मैं वहाँ के बाद ना ठीक है, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। हमें लगता है 8 आवर्स है ना, तब से हम जर्नी में हैं, और